हेलो गाइस, वेरी गुड नून। आई होप आप लोग लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आपने हेडिंग तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी फॉर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज नहीं करता। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो म्यूचुअल फंड्स में इच्छा रखते हैं इन्वेस्ट करने की, मतलब कन्विंस्ड है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पर किसी कारण की वजह से, जैसे कि पैसे डूबने का डर या फिर कोई टेक्निकलिटी जो समझ में नहीं आती कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसकी वजह से अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। मैं किसी भी फॉर्म में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज नहीं करता, और इसीलिए मैं कोई रिटर्न की बात यहां पे नहीं करूंगा, ना ही कोई म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड करूंगा। फिर भी अगर आपको चाहिए कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है वो मैं एज अ जनरल एडवाइजरी, जनरल आपको रिकमेंडेशन वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं म्यूचुअल फंड है क्या। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, किताबों में या लोगों की कुछ भी परिभाषा होगी, पर इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं केवल एक ही समझता हूं कि अपना पैसा किसी और को देना, ताकि ये भविष्य में आपको जो है अपने दिए हुए पैसे से ज्यादा कुछ मिले। मेरा केवल इन्वेस्टमेंट का फंडा यही है। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड के अंदर भी आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं ना, इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, और एक्सपेक्टेशन आपकी यही है कि वो गोल्ड से आपको फ्यूचर में ज्यादा कुछ रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में भी यही है। म्यूचुअल फंड जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग खुद इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में जिनको डिफिकल्टी होती है, वो भी स्टॉक मार्केट में एक्सपोज होके इन्वेस्ट करके पैसे कमा सके। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे वैसे आप ये समझेंगे कैसे कि अगर मान लीजिए आप खुद इन्वेस्ट करते हैं किसी शेयर में, पर्टिकुलर कंपनी में आपने शेयर्स खरीद लिए। अब देखिए क्या होता है कि एनएसई में कम से कम 3,500-4 हजार जो है वो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स है। अब आपसे कहा जाए कि किस शेयर में पैसा लगाए, तो वो काफी दिक्कत की बात है, क्योंकि वहां पे किक इन करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि साहब कौन सी कंपनी में पैसा लगाए, कब लगाए, क्या वैल्यूएशन है, कौन सा प्रमोटर है और कौन से प्रोडक्ट में डील करता है, काफी दिक्कत होती है। तो इन चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड यानी कि एक कंपनी है जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको अपना पैसा दे देते हैं कि साहब आप मेरे बिहाफ पे, मैं आपको पैसा देता हूं, आप मेरे बिहाफ पे या फिर और लोग, मेरे जैसे बहुत लोगों का जो पैसा इकट्ठा है उसके बिहाफ पे शेयर खरीदिए और बेचिए। अब वो लोग को आप उन लोगों को क्यों देते हो, क्योंकि वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, उन लोगों को पता है मार्केट में, उन लोग को कंपनी के सारे फंडामेंटल मैट्रिक्स पता है, और वो अपने जो भी उनका प्रोप्राइटरी कोई सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, वो उसको फॉलो करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये है मेरे लिए। अब मैं आपको बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन हुआ है। आप जब भी कभी अपने ब्रोकर के पास में या फिर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे, तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास, जिनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड सूट करेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो पहली कैटेगरी यहां पे ओपन फंड, ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स वो होते हैं जिनके अंदर आप फ्री हैं, आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं अपना बाहर फंड से। मतलब क्या होता है, आप अपना पैसा मान लीजिए कुछ भी अमाउंट है, जैसे 5,000 रुपए है, वो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। अब वो आपकी इच्छा है आप डायरेक्टली लें कि आप ब्रोकर के थ्रू ले, वो भी चीज मैं आपको एंड में समझा दूंगा। ओपन एंडेड फंड में क्या है कि 5,000 रुपए जैसे वो आप कन्वर्ट, आपका पैसा जो कन्वर्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड की एनएवी में, और फिर उसके बाद के अंदर जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो एनएवी वापस से पैसे में कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। उसके बाद के अंदर आता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड जो है वो इतने फेमस नहीं है, और इनका ये होता है कि ये पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाइड होता है जिसके लिए ये लिस्ट होते हैं, मतलब जिनका एस्टैब्लिशमेंट होता है, और
वैसे तो ये फेमस है नहीं, मैं इनके बारे में इतनी जानकारी आपको नहीं दूं तो चलेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले बात कर लेता हूं इंटरवल फंड्स का। इंटरवल फंड्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो, जैसे यहां पे जो एनएवी थी वो कंपनी के हिसाब से आप कंपनी को पैसे दे देते हैं। इंटरवल फंड्स के अंदर ये होता है कि कंपनी कुछ एनएवी जो है वो एक्सचेंज में लिस्ट करा देती है, और फिर उसके बाद के अंदर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू तो होती है फंड की, एनएवी की, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड का रोल खत्म हो जाता है, पर जो वो फंड है वो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, और मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसकी रेट जो है वो मार्केट कैलकुलेट करके देता है। मतलब रोल तो कंपनी का भी होता है, पर उसके अंदर थोड़ा सा रोल जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट, डिमांड एंड सप्लाई का भी हो जाता है। ओपन एंडेड फंड्स का एग्जांपल है कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जैसे एसबीआई लार्ज कैप फंड हो गया, एक्सिस बैंक का फंड हो गया, और डीएसपी ब्लैक रॉक, कोई सी भी कंपनी है उसका ओपन एंडेड फंड हो गया। इंटरवल फंड्स का एग्जांपल होता है निफ्टी 20, बैंक 20 या कोई और दूसरा फंड। उसके बाद के अंदर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड का अगला क्लासिफिकेशन हुआ है उसके नेचर को लेके, कि साहब वो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है जिसकी मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं, जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मेरे पैसे को किस फंड में किस तरह एलोकेट करेगी, किस तरह काम में लेगी। तो उसमें सबसे पहले आता है डेट फंड। डेट फंड वो फंड होता है जो इन्वेस्टर से पैसे लेके डायरेक्टली कंपनीज को दे देते हैं एज अ लोन। आप ये मान लीजिए लोन दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर या फिर कुछ भी, तो वो डायरेक्टली कंपनी को दे देते हैं, और उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जो होता है वो इन्वेस्टर को और म्यूचुअल फंड को मिलता रहता है। मतलब म्यूचुअल फंड को मिलता है और म्यूचुअल फंड वो बेनिफिट आगे इन्वेस्टर्स को दे देता है। उसके बाद के अंदर आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हर जो फंड होता है उसका एक नेचर होता है। जैसे कि इक्विटी फंड है तो वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे, कि मान लीजिए उनको लगा कि साहब एचडीएफसी बैंक के प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव है, तो एचडीएफसी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, 50 करोड़ रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, टीसीएस में कर दिया, तो वो केवल इक्विटी फंड्स में ही डील करेंगे। और हाइब्रिड फंड्स होता है इन दोनों का मिक्सचर, जो टोटल जैसे उनके पास जो सम आया उसका कुछ पार्ट डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ पार्ट इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद के अंदर ये हो गया। इसके बाद के अंदर होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड। ये जितनी भी बातें हैं आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद के अंदर मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा दूंगा कि आप इनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो होता है जो आप अपने आप को इन्वेस्टर मानिए, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ले लेते हैं, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड वो है जो आप किसी ब्रोकर या इंटरमीडियरी के थ्रू लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है जो आपको समझने के लिए जरूरी है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर ब्रोकर का कमीशन नहीं होता, इसलिए जो रिटर्न एंड में कैलकुलेट होकर आता है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। यहां भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न इज हायर ड्यू टू अ लोअर एक्सपेंस रेशियो। रिटर्न इज लोअर ड्यू टू हायर एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है? म्यूचुअल फंड को लेने का खर्चा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर होता ही नहीं है कोई कमीशन, तो वो सस्ता पड़ता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। महंगा इन द सेंस कि रिटर्न आपको कम मिलता है। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि है रिटर्न्स के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हैं, आप जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, चाहे एसआईपी लें चाहे इन्वेस्टमेंट लमसम ले, अब ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब होता है कि आपका जो भी फंड इन्वेस्ट हो गया वो एनएवी में ही रहेगा, और जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर या 6 मंथ बेसिस या क्वार्टरली बेसिस जो आपकी एनएवी है वो इंक्रीज होती रहेगी। यानी कि आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो होता रहेगा। आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, आप चाहो तो रिडीम करा सकते हो वैल्यूएशन के हिसाब से। उसके बाद के अंदर है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद के अंदर आपका जितना भी रिटर्न निकलेगा वो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा देगी। ये मतलब ये मान लीजिए एक रेगुलर इनकम की तरह का आपका एक ऑप्शन हो गया।
उसके बाद के अंदर है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसके अंदर भी क्या होता है, आपका जो रिटर्न आपका जो मिला आपको वो वापस से इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अंदर भी सेम वही चीज है कि आपका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ के अंदर ग्रो होता है। जैसे कि आपको मैं बात करूं, एक एफडी होती है, एफडी के अंदर क्या होता है, आपने अगर 10 साल की कराई तो ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए की कराई तो पूरे 1 लाख रुपए के हिसाब से 6% का अगर ब्याज है तो हर साल 6,000 रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा और 10 साल बाद आपको 1,60,000 रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि 1 लाख रुपए आपने अगर इन्वेस्ट किया, उस पर 6% का ब्याज मिला आपको, तो अगली साल 1 लाख पे नहीं 1,06,000 पे आपको 6% का ब्याज मिलेगा। तो वही सेम चीज होती है ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, जब आपको दिख जाएगा। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, 10 से 12-15 मिनट का वीडियो हो चुका। आपको मैं मिलता हूं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।